आजादी नहीं होती है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात ना सुने उनको सजा इस देश में दे दी जाती है। इस देश के अंदर महिलाओं के साथ रेप हो रहा हो और रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हो, जिस देश के अंदर रेपिस्टों का स्वागत फूल की मालाओं से किया जाए, उस देश के अंदर आप उस देश की सरकार से क्या गुहार लगाएंगे? आप एक बात मुझे बताइए, कहाँ बहन बेटियां सुरक्षित और किस जगह पर बहन बेटियां सुरक्षित हैं? बिहार से 40,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हैं, सरकार उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जंतर मंतर पर गुजरात से जो है 40,000 से ज्यादा महिला गायब है, सरकार उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। दूसरा पॉइंट, पहलवानों को यहाँ धरना देते हुए 25 दिन से ज्यादा हो गए, सरकार इस पे चर्चा करने को तैयार नहीं है। हाथरस में एक बेटी के साथ बलात्कार हो गया, सरकार उस पे चर्चा करने को तैयार नहीं है। भाई सरकार चर्चा किस पे करती है? सरकार की चर्चा का उद्देश्य सिर्फ हिंदू और मुस्लिम और कुछ नहीं है। आज एक बात मुझे बताइए, अगर यही रेसलर्स अभी गोल्ड लेकर आए होते तो प्रधानमंत्री देश के किसी भी कोने में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, यहाँ आते और इनके साथ फोटो खिंचवाकर उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करते। क्या प्रधानमंत्री की भूमिका इस देश में सिर्फ फोटो खिंचवाने तक सीमित रह गई है? क्या प्रधानमंत्री देश की बेटियों को इंसाफ नहीं देंगे? और वो महिलाएं जो स्मृति ईरानी, जो इसी जंतर मंतर पे, जहां मैं आपके सामने खड़ा हूं, यहीं पे सामने सिलेंडर लेकर बैठी हुई थी, लेकिन आज वो लापता है, आज तो वो बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन आपने अगर अपनी बीच में वीडियो में एक प्रश्न स्मृति ईरानी की बेटी के लिए पूछ लिया तो स्मृति ईरानी जी कल सदन में खड़े होकर बोल देंगी। जब बात उनकी बेटियों की आती है ना, उनकी खुद की बेटी की आती है, तब वो बोलने को तैयार हो जाती है। लेकिन जब बात देश की बेटियों की हो तो ना स्मृति ईरानी की आवाज निकलती है, ना देश के प्रधानमंत्री की आवाज निकलती है। महिला बाल विकास मंत्री आप इसमें ईरानी का नाम ले रहे हैं, लेकिन खामोश है। भाई क्यों बोलेंगी? वो उनकी बेटी की बात नहीं है ना, यहाँ पर यहाँ देश की बेटियों की बात है। सरहद पर जवान अपनी जान गंवा रहा है, खेत में किसान अपनी जान गंवा रहा है, लेकिन सरकार को उससे कोई फर्क ही नहीं है। आज आप बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स को देख लीजिए, जो सरहद की हिफाजत करने वाले लोग हैं वो किसान के ही बेटे हैं, लेकिन बड़े बड़े जो ऑफिसर्स लोग हैं आप ये देखिए वो कहाँ से। आज क्रिकेट के अंदर कौन है? क्रिकेट के अंदर सारे नेता और मंत्रियों के बेटे हैं। एक बात मुझे बताइए, जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं, जिन हिंदूवादी संगठन में जुड़ने के लिए बीजेपी हाउ हल्ला मचाती है, जिन बजरंग बली के नाम पर और बजरंग दल के नाम पर कर्नाटक का चुनाव बीजेपी ने लड़ा, एक बात आप मुझे बताइए, उस बजरंग दल में अमित शाह का बेटा क्यों नहीं ज्वाइन करता? उस बजरंग दल में शिवराज सिंह चौहान का बेटा ज्वाइन क्यों नहीं करता? इनके बेटे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, इनके बेटे विदेशों में जाके पढ़ते हैं, लेकिन आपका और हमारा बच्चा न्याय के लिए सेक्रेटरी भी तो बनेगा ना। अरे भाई, बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनने के लिए क्या उपयोगिता है? उनके पास क्या योग्यता है ये बताइए ना। योग्यता बस यही है कि उनके पिताजी इस देश के गृह मंत्री हैं और आपके और मेरे पिताजी इस देश के गृह मंत्री नहीं है। अगर आपके पिताजी देश के गृह मंत्री होते तो आप भी बनते, हमारे पिताजी नहीं है इसलिए हम नहीं बने हैं। और बताइए क्या योग्यता है उनके पास? कितने साल क्रिकेट खेला है ये बताइए ना आप मुझे। और दूसरी बात ये कि जो क्रिकेट खेलते हैं या फिर जो रेसलर्स होते हैं उन्हीं में से क्यों नहीं चुना जाता? नेता और मंत्री क्यों बनते हैं भाई स्पोर्ट्स कोटे से? जरा इस सवाल का जवाब दीजिए आप मुझे। नेता और मंत्री क्यों बनते हैं भाई? कुश्ती की जानकारी है, कुश्ती की जानकारी जो पहलवान जो रिटायर हो चुके हैं उनको देनी चाहिए जिम्मेदारी कुश्ती की, क्यों नेता और मंत्रियों के हाथ में थमाई जाए? एक बात आप मुझे बताइए, नेता और मंत्रियों की जिम्मेदारी क्या है? अभी मैं कुछ दिन पहले कुश्ती का शौक रहा था ना, अरे मेरी बात सुनिए, कुश्ती का शौक रहा तो कितने गोल्ड मेडल लेके आ गए देश के लिए? गोल्ड मेडल लेकर आने वाला तो देश के किसान का बेटा है। गोल्ड मेडल ये थोड़ी लेकर आए हैं। जो वीवीआईपी में रहते हो, जो वीआईपी ट्रीटमेंट में रहते हो, जो हेलीकॉप्टर से उड़ते हो, वो देश के लिए गोल्ड नहीं ला सकते, वो पैसा लेके आ सकते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री जी की बात अगर अडानी के लिए हो तो अडानी के लिए प्रधानमंत्री बोलेंगे। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के दौरान देख लीजिए, जहां जहां मोदी जी विदेश यात्रा पे गए हैं उसके बाद किसको बिजनेस मिलता है ये आप देख लीजिए। आज ये देश का दुर्भाग्य नहीं है कि देश की बहन बेटियां सड़क पर बैठी हैं, ये रो रही हैं, इनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं, कभी इनके ऊपर जब बारिश होती है तो गद्दे तक बेड तक नहीं हिलाने दिए जाते। तो क्या ये देश का दुर्भाग्य नहीं है? आपके घर की बहन बेटी होती तो आप लोग इसी तरीके से रहता आप लोगों का रवैया। देश की मीडिया को दिखाना चाहिए या कंटिन्यू कवरेज देनी चाहिए। एक बात आप मुझे बताइए, 25 दिन हो गए, 25 दिन तो बहुत दूर की चीज है, अगर 10 दिन भी प्रधानमंत्री यहाँ बैठे होते ना, अब तक देश की मीडिया ना बाथरूम और लेटरिन करने के लिए भी नहीं उठती। और यहाँ पर देश के बैठे हुए, जो देश के लिए पहलवान बैठे हुए हैं, जो गोल्ड लेकर आए हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप देख लीजिए कितनी देर दिखाती है, एक नीचे लाइन देकर खत्म कर देती है बस। अच्छा, मुझे जिस तरह से देखा जा रहा है और इस पूरे मसले पर ब्रजभूषण शरण कह रहे हैं कि अगर मुझ पर आरोप सिद्ध हुआ तो मैं जो कहेंगे वो करने को तैयार। एक बात आप मुझे बताइए, आरोप सिद्ध क्या? एक बात आपको तो खुद ये सोचनी चाहिए कि आपका पूरा परिवार, आज का पूरा परिवार आज के डेट में स्पोर्ट्स के अंदर है, क्या काबिलियत है? चलिए आपने समझा कि आप कह रहे कि कुश्ती का शौक रखते थे, आपका पूरा परिवार कुश्ती का शौक रखता था, अपने गिनाइए परिवार में से कितने लोग गोल्ड लेकर आए? गिनाइए ना, एक का भी नाम, एक का भी नाम है आपके पास में? बताइए आप मुझे। आपके खिलाफ लोग इसलिए बोलने से डरते हैं क्योंकि आप दबंग आदमी हैं, आप लोगों को उठवा के जेल में बंद कर देते हैं। सर, आप कितनों को जेल में उठवा के बंद करेंगे और कितने लोगों की आवाज पर आप ताला लगाएंगे? ये बताइए आप मुझे। क्या इस देश के अंदर बोलने की और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं बची है?
अगर एक व्यक्ति गलत हो सकता है, दो व्यक्ति गलत हो सकते हैं, यहाँ तो इतने सारे पहलवान रेसलर्स बैठे हैं, क्या सभी गलत है? बीजेपी वाले बोल रहे हैं, बीजेपी वाले नेताओं के साथ हर किसी के साथ राजनीति होती है। कह दीजिए कुलदीप सिंह सेंगर भी बलात्कारी नहीं था, उसके साथ भी राजनीति हुई। कह दीजिए ना नित्यानंद भी नहीं था, आसाराम भी नहीं है, उसके साथ भी राजनीति हो रही है। सबके साथ राजनीति होती है ना बीजेपी वालों के साथ। कोई असम के अंदर आप देखते हैं, उधर कोई चकला चलाते हुए पकड़ा जाता है, कोई बच्चा चोरी के इल्जाम में पकड़ा जाता है। सबके साथ राजनीति तो होती है। बीजेपी वाले तो सारे दूध के दूल्हे हैं। अमित शाह जी तो भैया, अमित शाह जी तो इतने पढ़े लिखे थे, उनके साथ राजनीति हुई तभी उनको तड़ी पार कर दिया। अपराधी थोड़ी थे, मुजरिम थोड़ी थे वो, राजनीति हुई है उनके साथ भी, है ना। सब चीज में राजनीति आपको नजर आती है। कौन सी राजनीति? एक बात आप मुझे बताइए, इतने साल से तो उनके साथ राजनीति नहीं हुई, आज राजनीति हो रही है उनके साथ में। और आप ये सोचिए ना, सीबीआई, ईडी, अभी विपक्ष का कोई नेता होता है तो तुरंत बैठ जाती जांच। सीबीआई, ईडी क्यों नहीं जांच करती है भाई इस चीज के लिए? आप जल्द से जल्द इंसाफ दिलाइए, अपने घर पहुंचेंगे। इनको बैठने का शौक है क्या? आप अपने घर परिवार छोड़ के आप आते हैं यहाँ पर, इंटरव्यू लिया, बाइट ली, अपना काम किया, अपने घर चले गए, ठीक है। आपको शौक थोड़ी यहाँ बैठने का, ऐसी इनको भी शौक नहीं है बैठने का। इनको इंसाफ मिले, ये अपने घर जाना चाहते हैं। ब्रजभूषण कह रहे हैं इनका कैरियर खत्म हो गया, तो अब ये राजनीति कर रहे हैं। हाँ, कैरियर तो नेताओं का ही है ना। नेताओं के पास क्या डिग्री है ये बताइए ना। कैरियर तो आप ही का है, सबका कैरियर तो आप लोगों का है। आप कड़ी पार होने के बाद भी गृह मंत्री बनते हैं। आप देश के नौजवानों को कहते हैं चाय बेचिए। भैया अगर आप चाय बेचने की और पकौड़े तलने की जो नसीहत जो देश के नौजवानों को देते हैं, तो अमित शाह जी का बेटा इस नसीहत पर क्यों नहीं लागू करता? अमित शाह जी का बेटा लगाए बीसीसीआई के बाहर, जहां क्रिकेट का मैच हो उस स्टेडियम के बाहर पकौड़े तले। क्यों तलेगा एक गरीब किसान का बेटा पकौड़े? क्या उसको हक और अधिकार नहीं है आईएएस आईपीएस बनने का, डॉक्टर और इंजीनियर और एडवोकेट बनने का? या सारा ठेका इस देश के अंदर नेताओं ने ले लिया? अगर सब चीज के अंदर नेता और मंत्री जा ही रहे हैं तो अपने उनके बच्चे जाएं सरहदों की हिफाजत करने के लिए, क्यों नहीं जाते हैं? आज एक बात मुझे बताइए, यहाँ पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, सीआईएसएफ के जवान यहाँ पर तैनात है, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात हैं। एक बात आप मुझे बताइए, क्या कोई नेता और मंत्री यहाँ तैनात है? बताइए ना आप मुझे। ये लोग अपना घर परिवार छोड़कर इसलिए ये आर्मी का एग्जाम क्लियर करते हैं, पुलिस का एग्जाम क्लियर करते हैं, ताकि अपनी कंट्री में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, अपने देश की सेवा कर सकें। लेकिन हमारे देश की सरकार हर साल हर 6 महीने में कोई ना कोई ऐसा मुद्दा खड़ा कर देती है कि देश के जवानों को अपने ही देश के लोगों के ऊपर लाठी और डंडे भाजने पड़ जाते हैं। मोहित जी, एक और बात है, जिस तरह से पूरा जो कुश्ती संघ है उसे भंग कर दिया गया है, दोबारा से चुनाव होंगे तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। अरे एक बात आप मुझे बताइए, इंतजार, एक बात आप मुझे बताइए, अगर इनकी जगह आपकी बेटी होती या आपकी बहन होती तो क्या इंतजार करने की सलाह देते आप? स्मृति ईरानी की बेटी के ऊपर एक बार सवाल खड़ा कर दिया, स्मृति ईरानी जी 4 दिन तक सदन में चिल्लाई, तो सोचिए इन बहन बेटियों के ऊपर क्या बीतरी होगी। सोच कर देखिए ना, आप डायरेक्ट अपनी बहन बेटी के ऊपर रखकर देखकर सोचिए। और जो लोग बोलने से डरते हैं ना सर, जिंदों की पहचान होती है बोलना, मुर्दे कभी बोला नहीं करते। और क्या करेंगे आप? हमें उठा के जेल में बंद करेंगे? हम क्रिमिनल हैं? क्रिमिनल है क्या हम जो हमें उठा के जेल में बंद करेंगे? राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम मेरा फंडामेंटल राइट है। आप मेरे से मेरा फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकते हैं, ठीक है ना। और आप मुझे किस सेक्शन में और किस बिहाफ पर आप मुझे बंद करेंगे कि मैं प्रोटेस्ट में शामिल हुआ, इस बिहाफ पे आप मुझे बंद करेंगे? क्यों? आर्टिकल 19 परमिशन नहीं देता आपको ज्वाइन करने के लिए? ये बताइए आप मुझे, आप किस बिहाफ पे बंद करेंगे आप मुझे? इस देश का यंगस्टर्स ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर लड़ना चाहता है। इस देश का यंगस्टर जो है वो एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पर चर्चा करना चाहता है। इस देश का यंगस्टर चाहता है कि हमारे देश का जवान सरहदों की हिफाजत करे, और हमारे देश के जो नौजवान हैं वो भारत देश का नाम और भारत देश का गौरव पूरे विश्व में लहराने का, परचम लहराने का काम करें। मेरा एक और सवाल है, इनको न्याय कैसे मिल पाए? इनको न्याय कैसे नहीं मिलेगा? एक बात आप मुझे बताइए, अगर सीबीआई दिन हो गए, कोई भी अभी सरकार खामोश है पूरी। सरकार खामोश, तो सरकार तो खामोश रहेगी। जब किसान आंदोलन का पहला दिन था ना, तब क्या क्या नहीं कहा गया किसानों को? पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक यही कहा। आपने सुना होगा क्यों इनको देशद्रोही कहता था, कोई खालिस्तानी, कोई पाकिस्तानी, कोई आतंकवादी। मतलब जो आपको अनाज पैदा करके दे रहा है उसको आपने टेररिस्ट तक घोषित कर दिया, आपने उसको खालिस्तानी पाकिस्तानी बोल दिया। लोग यही कह रहे थे कुछ नहीं होगा, बैठ के अपने घर चले जाएंगे। तो ऐसे तो इन बेटियों को भी बदनाम किया जा रहा है ना। एक बात आप मुझे बताइए, आपके बदनाम करने से क्या कोई बदनाम होगा? जो बदनाम है वो पूरे देश को पता है कि कौन बदनाम है। नहीं, वो उनका काम है बदनाम करने का। वो लोग, पूरे देश को पता है कि आपके गृह मंत्री जी की क्या उनकी योग्यता है, ठीक है ना। पूरे देश को पता है कि आपकी पार्टी का एमएलए था कुलदीप सिंह सेंगर, वो बलात्कारी आपकी पार्टी का था। आपकी पार्टी में सारे चोर डकैत जो लोगों को छुरी चलाने की बात करते हैं, छुरियों में धार लगाने की बात करते हैं, वो सब आपकी पार्टी के अंदर है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर छुरी को लेकर बात करते हैं, वो आपकी पार्टी के अंदर है। नहीं, खामोश इसलिए क्योंकि अगर यहीं पे किसी और की सरकार होती तो सारे के सारे नेता मंत्री यहीं जंतर मंतर पे धरना दे रहे होते। आज इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि सरकार तो राजनीति भी नहीं करते थे, तब भी खामोश है सब। भाई एक बात आप मुझे बताइए, पहले मुसलमान, फिर किसान,
फिर जवान और अब पहलवान। आप ये समझते हैं हम पिंजरे में कैद उस मुर्गे की तरह हैं जिसको सिर्फ एक मुर्गे को कसाई निकालता है तो सारे मुर्गे खामोश रहते हैं। वो सोचते हैं कि हमें नहीं काटा जाएगा। यही इस देश की गलतफहमी है। लाइन में सब लोग खड़े, नंबर सबका आएगा, फर्क इतना है कि देखना यह है कि कौन किसके साथ खड़ा होगा। जब किसान की बात थी तो जो लोग किसान के साथ खड़े थे तो आज पहलवान के साथ भी खड़े हैं। तो इस देश में लोगों को एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए, उनके हक और अधिकार के लिए अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। मैसेज क्या देना चाहिए? मैसेज यही देना चाहेंगे कि अगर आप सोच कर देखिए कि अगर इन बेटियों की जगह आपकी बेटियां होती तो क्या घर के अंदर चुप और खामोश बैठे रहते? और अगर आप घर के अंदर चुप और खामोश बैठे हैं तो ये मत सोचिएगा कि कल को आपका नंबर नहीं आएगा। ऊपर वाला ना करे कि कभी आपकी बेटी के साथ कोई कुछ हो जाए तो कोई आपके साथ भी खड़ा नहीं होगा। इसलिए अपने घर और मकानों से निकलें और बहन बेटियों को सपोर्ट और समर्थन देने का काम करें। सपोर्ट और समर्थन का मतलब ये नहीं कि यहीं आकर दे, आप अपनी आवाज को किसी भी माध्यम से, किसी भी प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज को रख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।